हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का अपने एनिमे सीरीज के चैप्टर 3 में। तो चैप्टर 3 की शुरुआत में हम देखते हैं एमसी हॉस्पिटल बिल्स के साथ उसके सिस्टर के रूम में आता है और वो बोलता है, जायोइन, मैंने अभी अभी देखा हमारे हॉस्पिटल अकाउंट में किसी ने 10,000 रुपये डाल दिए हैं। क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? और ऐसा बोलते हुए वो उसकी बहन की तरफ देखता है। फिर अपने एमसी को वो दो आदमी दिखते हैं। वो बोलता है, तुम लोग कौन हो? उसके बाद उनमें से एक आदमी उठता है और पोलाइटली अपने एमसी से बोलता है, मेरा नाम जायो यिन बिंग है, मैं मेयर का सेक्रेटरी हूँ। मैं आपके साथ कुछ बातें डिस्कस करना चाहता हूँ। अपना एमसी मन में सोचता है, मेयर इस सिटी में सबसे पावरफुल इंसान है। उसके एब्सेंस में कभी कभी उसका सेक्रेटरी उसकी पोजीशन संभालता है। हमारे मेयर को मुझसे क्या काम हो सकता है? फिर सेक्रेटरी अपना हाथ आगे बढ़ाता है। फिर एमसी और सेक्रेटरी हैंडशेक करते हैं। फिर हमारा एमसी बोलता है, हॉस्पिटल में एक पेशेंट के रूम में ऐसी बातें डिस्कस करना अप्रोप्रिएट नहीं होगा, तो क्या हम कहीं और चल सकते हैं? फिर सेक्रेटरी बोलता है, ठीक है। फिर सेक्रेटरी उस दूसरे आदमी से बोलते हैं, तुम यहाँ पर मिस जायो के पास रहो, मैं मिस्टर जायो के साथ कुछ बातें करने जा रहा हूँ। फिर दूसरा आदमी बोलता है, यस। शायद वो दूसरा आदमी सेक्रेटरी का बॉडीगार्ड है। उसके बाद हमें एक कैफ़े का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की बात कर रही थी। क्या तुमने न्यूज़ देखी? हमारी सिटी में एक हिडन क्लास अपीयर हुआ है सेकंड एकेडमी में। फिर वो न्यूज़ अपने फ्रेंड्स को दिखाने लगती है। उसके फ्रेंड्स बोलते हैं, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर वो लड़की बोलती है, मुझे लगता है उसका नाम जायो यी था। उसकी फ़ोटो लीक हो गई है उसकी स्कूल से, ये रही उसकी फ़ोटो। और ऐसा बोलकर वो अपने फ्रेंड्स को एमसी की फ़ोटो दिखाती है। उसके फ्रेंड्स बोलते हैं, ये तो बहुत हैंडसम लग रहा है। फिर हमें दिखाते हैं उसी कैफ़े में एक दूसरे टेबल पर एमसी और सेक्रेटरी बैठे होते हैं। सेक्रेटरी बोलते हैं, मिस्टर जायो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक एस ग्रेड टैलेंट प्रोडक्शन ऑफ सेक्रेड एंजल को अवेकन किया है और आपने सेंट नाइट क्लास को भी अवेकन किया है। फिर हमारा एमसी बोलता है, मैं बस लकी था। फिर सेक्रेटरी बोलते हैं, एस ग्रेड टैलेंट को अवेकन करना, वो भी एक नॉर्मल अवेकनिंग सेरेमनी में, ये सब बस अच्छे लक की वजह से नहीं होता। मेयर आप में बहुत इंटरेस्टेड है। उन्होंने स्पेशली मीडिया को बोला है कि आपको परेशान ना करे। इतना बोलने के बाद सेक्रेटरी एक छोटा बॉक्स खोलते हैं, उसमें एक की होती है। फिर वो बोलते हैं, हमारे मेयर ने खास आपके लिए कल्टीवेशन रिसोर्सेज का स्टॉक रखा है आपकी प्रिपरेशन के लिए, और वो सारे रिसोर्सेज हमारे सिटी बैंक के वॉल्ट में रखे हुए हैं और ये की उस वॉल्ट की है। अगर आपको और भी कुछ चाहिए होगा तो आप बता सकते हैं। उनके बातें सुनकर अपना एमसी मन में सोचता है, लगता है मेयर को मुझ पर भरोसा है कि मैं आगे चलकर बहुत ताकतवर बनूंगा और मुझ पर इन्वेस्ट करना उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन इस दुनिया में फ्री कुछ नहीं मिलता। मेयर मुझे जो भी दे रहे हैं उसके बदले में शायद वो कुछ मुझसे करने के लिए कहेंगे। फिर सेक्रेटरी बोलते हैं, आज के बाद मिस जायो को 24 आवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा एक प्रोफेशनल मेडिकल टीम की मदद से। और एडिशनली मेयर ने लेवल 36 सेकेंड ग्रेड प्रीस्ट को भी बुलाया है ताकि वो मिस जायो को ठीक कर सके। उसकी बातें सुनकर अपना एमसी मन में बोलता है, मेयर ने तो मेरी कमज़ोरी पकड़ ली, लेकिन ये मेरे लिए भी अच्छा ही है। फिर थोड़ा सोचने के बाद एमसी उस की को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद हमारा एमसी वापस हॉस्पिटल में उसकी बहन के पास आता है और उसे सारी बातें बताता है। उसकी बहन बोलती है, इसका मतलब ब्रो, तुम अब सबसे टॉप पर जाने वाले हो। क्या मैं तुम्हारे साथ टॉप पर आ सकती हूँ एज ए एक्सेसरी? उसकी बातें सुनकर एमसी बोलता है, फालतू बातें करना बंद करो और अपनी रिकवरी पर फोकस करो। फिर उसकी बहन बोलती है, हर क्लास के अपने एक्सक्लूसिव स्किल्स होते हैं, तुम्हारे पास कौन से स्किल्स है? फिर एमसी मन में बोलता है, सेंट नाइट क्लास को एक्टिवेट करने के बाद मुझे 3 एक्सक्लूसिव स्किल्स मिले हैं। पहला है ब्लेड ऑफ प्योर वाइट, जो कि एक अटैक स्पेल है, स्लो रिकवरी हीलिंग करने के लिए, और वेपन ब्लेसिंग वेपन्स को सपोर्ट करने के लिए। मेरे पास स्लो रिकवरी है तो शायद मैं इसे अपने बहन पर यूज़ कर सकता हूँ, शायद उसे थोड़ा अच्छा लगे। ये सब सोचने के बाद
एमसी अपने बहन पर स्लो रिकवरी का इस्तेमाल करता है। उस स्पेल की वजह से यून गोल्डन लाइट में चमकने लगती है। वो बोलती है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं एक हॉट बाथ ले रही हूँ और कोई मुझे मसाज कर रहा है। फिर एमसी उससे पूछता है, जायो यून, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? फिर यून उससे बोलती है, अब मेरे हाथ नहीं दुख रहे और मुझे अच्छा भी लग रहा है। फिर अपना एमसी मन में बोलता है, मैंने सेंट नाइट क्लास को बस ताकत के लिए नहीं चुना, ये एक सपोर्ट क्लास है, तो ये एक हीलिंग स्पेल यूज कर सकता है। ये जायो यून को पूरी तरह ठीक तो नहीं कर सकता, पर यह उसके पेन को कम कर सकता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एमसी के हेडमास्टर उसे बता रहे थे, कल मुझे इतने फ़ोन आए कि मेरा फ़ोन एक्सप्लोड करने वाला था। उनमें से 4 तो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में से है। अब हम उनसे मिलने जा रहे हैं। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज के लिए फ़ाइट करना चाहिए। ये सारे टीचर्स सेकेंडरी अवेकन क्लास होल्डर्स हैं और इनका लेवल अबाउट 35 है। अगर तुम इन चारों में से किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओगे तो तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट रहेगा। फिर हमारा एमसी बोलता है, हेडमास्टर, कौन से 4 यूनिवर्सिटीज़ आए हैं? फिर उसके हेडमास्टर बोलते हैं, रोंग यिंग यूनिवर्सिटी, चुन नान यूनिवर्सिटी, एनजी यूनिवर्सिटी, हान चिंग यूनिवर्सिटी। फिर एमसी बोलता है, क्या टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ में से कोई भी नहीं आया? फिर उसके हेडमास्टर बोलते हैं, टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ कभी भी स्किल्स या टैलेंट को देखकर स्टूडेंट्स नहीं चुनते। वो हमेशा एग्ज़ाम के रिजल्ट्स को देखकर स्टूडेंट्स चुनते हैं। उन टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ में से कोई भी स्पेशल एडमिशन नहीं होता। फिर हम देखते हैं जैसे ही हेडमास्टर और एमसी डिस्कशन रूम की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर सारे रिक्रूटर्स थे, वहाँ से बहुत सारी आवाज़ें आने लगती है। वो बातें कर रहे थे एमसी को कौन रिक्रूट करेगा और कौन से रिसोर्सेस उसे प्रोवाइड करेगा। हेडमास्टर उस रूम का दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर आते हैं। वो बोलते हैं, डियर रिक्रूटमेंट टीचर्स, जायो यिन यहाँ आ चुका है। उसके बाद हेडमास्टर एमसी को एक एक करके सबसे मिलवाते हैं। उनसे मिलने के बाद एमसी बाउ करता है और उन सबसे बोलता है, आप सबसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। उसके बिहेवियर को देखकर सभी रिक्रूटर्स खुश होते हैं। वो बोलते हैं, एक एस क्लास अवेकन करने के बाद भी इस लड़के में कुछ मैनर्स बचे हुए हैं, ये हम्बल है। फिर उनमें से रोंग यून यूनिवर्सिटी के टीचर बोलते हैं, मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ और तुम्हें हमारी यूनिवर्सिटी का ऑफ़र बताता हूँ। अगर तुम हमारी यूनिवर्सिटी में आओगे तो तुम्हें 2 मिलियन यन मिलेंगे और 3 सेंट नाइट क्लास एक्सक्लूसिव स्किल्स बुक्स मिलेंगे। फिर अपना एमसी मन में बोलता है, एक रेगुलर फैमिली की मंथली इनकम 6000 येन होती है और रोंग यंग यूनिवर्सिटी मुझे 2 मिलियन का ऑफ़र दे रही है, वो भी एक ही बार में। और उसके साथ साथ वो मुझे एक्सक्लूसिव सेंट नाइट बुक्स भी दे रहे हैं, जो एक नॉर्मल पीपल सोच भी नहीं सकता। यहाँ तक कि मेयर ने भी मुझे इतने अच्छे रिसोर्सेस नहीं दिए। उनके ऑफ़र सुनकर चुन नान यूनिवर्सिटी के टीचर बोलते हैं, बस इतना ही, रोंग यंग यूनिवर्सिटी तो बहुत कंजूस है। मिस्टर जायो यी, चीन नान यूनिवर्सिटी 3 मिलियन ऑफ़र कर रही है आपके एडमिशन पर और उसके साथ आपको 3 सेंट नाइट स्किल्स बुक्स मिलेंगी पर ईयर। उसके साथ आपको एक स्पेशल इंस्ट्रक्टर दिया जाएगा जो कि एक लेवल 6 का टर्चरी अवेकन नाइट है। उनके ऑफ़र को सुनकर हेडमास्टर बोलते हैं, एक लेवल 56 इंस्ट्रक्टर, ये तो इस प्लैनेट के सबसे हाईएस्ट लेवल में से आता है। उनका डिसाइपल बनना इसे बहुत बेनिफिट कर सकता है। उसके बाद हानचिन यूनिवर्सिटी की टीचर बोलती है, आप सब लोग उसे सिंसियरली ऑफ़र नहीं कर रहे। वो बोलती है, हानचिन यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा पैसे ऑफ़र नहीं करती, वो बस 2 मिलियन ऑफ़र करती है, लेकिन तुम्हारे एडमिशन लेते ही तुम्हें एक बी क्लास कल्टीवेशन रिसोर्स मिलेगा। बी क्लास कल्टीवेशन रिसोर्स, ये सुनते ही हेडमास्टर अपने एमसी की तरफ देखते हैं और उससे बोलते हैं, हाँ बोल दो, एक बी क्लास कल्टीवेशन रिसोर्स मिलना बहुत मुश्किल है। फिर वो बोलती है, तो तुमने क्या डिसाइड किया जायो यी? फिर जायो ये बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपना एडमिशन किसी भी स्पेशल एडमिशन के थ्रू नहीं लेना चाहता। फिर उसके हेडमास्टर बोलते हैं, जायो यी, शांत हो जाओ। फिर हानचिंग यूनिवर्सिटी की टीचर बोलती है, और ऐसा क्यों? फिर अपना एमसी बोलता है, क्योंकि मैं टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहता हूँ। उसके बाद हमें बताया जाता है
कि इन टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में से 3 टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो इन सब से अलग लेवल पर है, क्योंकि वहाँ पर बस इंसान ही नहीं बाकी रेसेस भी एडमिशन ले सकते हैं, जैसे कि एल्व्स, जायंट्स एंड अदर रेसेस। और इन टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ में हर साल सिर्फ 1000 स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है। रादर देन ह्यूमन, अदर रेसेस नेचुरली बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनके नेचुरल इंस्टिंक्ट्स इंसानों से बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए उन टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना बहुत मुश्किल है। फिर हमें दिखाया जाता है उन टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ के नाम। पहली यूनिवर्सिटी रेड कलर में सू कांग यूनिवर्सिटी, दूसरी ग्रीन कलर में क्वेंग जिंग यूनिवर्सिटी और तीसरी पर्पल कलर में मो डू यूनिवर्सिटी। एमसी की ये बात सुनकर उनमें से एक टीचर हंसने लगते हैं और वो बोलते हैं, मुझे लगा तुम एक अच्छे लड़के हो, लेकिन तुम भी एक इग्नोरेंट ब्रैट ही निकले। फिर वो बोलते हैं, मैंने तुम्हारी प्रोफाइल देखी है, पिछले 18 ईयर्स में तुमने बहुत कुछ खोया है और तुम्हारे पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है कि तुम उन्हें फिलअप कर सको, तुम्हारे स्टैट्स भी बहुत लो है। और वो टीचर अपना ऑरा रिलीज करने लगते हैं। अपना एमसी मन में बोलता है, ये ऑरा तो बहुत पावरफुल है, अगर ये सिचुएशन मेरे सिस्टम के टेस्ट देने से पहले आती तो मैं इमीडिएटली अपने घुटनों पर आ जाता। फिर वो टीचर बोलते हैं, अगर तुम्हारा टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो भी जाए तो भी तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत कमज़ोर है, तुम्हारा एडमिशन बहुत आखिर में होगा और तुम्हें अच्छे रिसोर्सेज भी नहीं मिलेंगे। अपने एमसी को स्ट्रगल करता हुआ देखकर उसके हेडमास्टर उसके सामने आ जाते हैं और अपना ऑरा रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से दूसरे टीचर का ऑरा सप्रेस हो जाता है। वो बोलते हैं, क्या आप मेरे स्टूडेंट को बुली कर रहे हैं मिस्टर जाओ। फिर हांगचिंग यूनिवर्सिटी की टीचर अपने एमसी की तरफ देखकर बोलती है, क्या इसने मिस्टर जाओ का ऑरा 3 ब्रेथ तक सहन कर लिया। ये सच में एक एक्स्ट्रॉर्डनरी स्टूडेंट है। मिस्टर जाओ वापस जाने लगते हैं। इसके बाद उनके पीछे बाकी के टीचर्स भी वापस जाने लगते हैं। हेडमास्टर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अब नहीं रुकना चाहते। अब वहाँ पर बस हांगचिंग यूनिवर्सिटी की टीचर रुकी हुई थी। वो एमसी से बोलती है, मिस्टर जायो ने कुछ गलत नहीं बोला, उन टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ में सिलेक्ट होना कोई मामूली बात नहीं है, उसके लिए तुम्हें बहुत ताकतवर बनना पड़ेगा। ह्यूमन रेसेस के साथ तो तुम फाइट कर लोगे, लेकिन बाकी रेसेस के साथ तुम्हें फाइट करने में बहुत मुश्किल होगी। उनकी बातें सुनने के बाद अपना एमसी बोलता है, अब मेरी ताकत को आने वाले एग्ज़ाम के रिजल्ट्स प्रूव करेंगे। उसके बाद एमसी अपने मन में बोलता है, एग्ज़ाम को बस 1 महीना बचा है, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस है मैं अपने स्ट्रेंथ को मेयर ने दिए हुए रिसोर्सेज के साथ और इस सिस्टम के साथ बहुत ताकतवर बन सकता हूँ। मैं डेफिनेटली उन 3 यूनिवर्सिटीज़ का ट्रस्ट जीतूंगा। फिर वो टीचर अपने मन में सोचती है कि इसका डिटर्मिनेशन बहुत अच्छा है। इसे देखकर मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए, जब मैं फ्रंट लाइंस में फ़ाइट करती थी, लेकिन अब इतने साल इस पीसफुल दुनिया में रहकर मेरा माइंडसेट पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। फिर वो अपने एमसी से बोलती है, वेरी वेल, मैं तुम्हारे रिजल्ट्स का इंतज़ार करूंगी मिस्टर जायोई। फिर हमें सीधा 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक स्टेडियम में बहुत सारी ऑडियंस रुकी हुई थी। स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम जल्दी ही शुरू होने वाले थी। उस स्टेडियम के बीचों बीच एक पोर्टल था, जिसके अंदर स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम होने वाली है। वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स बात कर रहे थे कि ये एग्ज़ाम बहुत हार्ड होने वाली है। एक स्टूडेंट बोलता है, क्या तुमने सुना है जाओ यी ने सारे स्पेशल ऑफर्स को ठुकरा दिया क्योंकि उसे टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन चाहिए। फिर एक दूसरा स्टूडेंट बोलता है, नो वे, वो तो बहुत एरोगेंट है, टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना कोई बच्चों का खेल नहीं, वो ज़रूर इस कंपटीशन में हारने वाला है। फिर एक स्टूडेंट बोलता है, देखो वो रहा जाओई, और सभी लोग अपने एमसी की तरफ देखने लगते हैं। हमें एमसी को दिखाया जाता है, उसमें से बहुत ही इंटिमिडेटिंग गोल्डन ऑरा निकल रहा था। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि वो पहले से बहुत ताकतवर बन चुका है। उनमें से एक स्टूडेंट बोलता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जाओई एक अलग इंसान बन चुका है, वो बहुत ताकतवर बन चुका है। उसके बाद एमसी चलते चलते स्टेडियम के बीचों बीच रखे पोर्टल के सामने आकर रुकता है। तो दोस्तों, क्या आपको मजा आ रहा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा? तो इस स्टोरी को कंटिन्यू करने के लिए इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।